हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी को आपका अपना चैनल एस्ट्रो क्विज बाय सुमन मुखर्जी। मैं हूं आचार्य सुमन मुखर्जी, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, प्रॉमिस हीलर। पिछले कुछ वीडियो में जब हम शादी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, शादी के विभिन्न रेखाओं के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, शादी में शादी की मैरिड लाइफ कैसे चलेगी, मैरिड लाइफ में आते हुए क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, कौन कौन से रेखा इसको दर्शाते हैं, जब इसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे तो मैंने सोचा इसी डिस्कशन को, इसी विषय को जो है आगे कंटिन्यू करते हुए मैं गर्डल ऑफ वेनस उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। ये गर्डल ऑफ वेनस जो है एक आपके लिए शायद एक नया एक कोई बड़ा यूनिक टर्म्स जैसा लग रहा है, सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है। तो लेकिन इसका जो है हमारे जो क्रिएटिविटी है, इंसान की जो क्रिएटिविटी है, जो सेक्सुअल अर्ज है, उससे उस पर बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट है, उसके बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट है। तो स्पेशली ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि ये जो आज के दिन में जो नौजवान हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो यंग जनरेशन है, उनके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सुनना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने सोचा इस बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए इस विषय के बारे में देखते हैं। देखिए, गर्डल ऑफ वेनस जैसे ये नाम है बेसिकली, तो ये हर एक इंसान के हाथों में नहीं पाया जाता, बल्कि ये बहुत ही कम पाया जाता है अमूमन। ये एक सेमी सर्कल जैसा होता है, अर्धचंद्र जैसा आकृति का होता है, एक गोलाई लेते हुए। और इसका जो शुरुआत होता है वो जो है जुपिटर माउंट और सैटर्न माउंट दोनों के बीच में, जुपिटर और सैटर्न का जो फिंगर है बेसिकली, जो कि इंडेक्स फिंगर है हमारा, जो कि जुपिटर फिंगर कहते हैं हम, और सैटर्न का जो फिंगर है उसके बीच में जो जगह है, वहाँ से स्टार्ट होके ये एक नीचे कर्व लेके उसके बाद ये ख़त्म होता है। अमूमन ये ख़त्म होता है जो सूर्य का पर्वत और बुध के पर्वत है, यानी कि जो हमारी छोटी फिंगर है बुध की फिंगर है, और जो हमारा रिंग फिंगर है उसके बीच में जाके ख़त्म होता है। बीच में ये हार्ट लाइन के पास जब आता है तो ऐसे गोलाई लेते हुए आता है, जैसे अभी आपको स्क्रीन में देख रहा है। अगर ये गर्डल ऑफ वेनस है, ये लाइन अगर वेल फॉर्म्ड है, वेल कर्व्ड है, और इसमें कोई त्रुटि नहीं है, त्रुटि इन द सेंस इसमें कोई क्रॉस नहीं है, इसमें कोई स्टार नहीं है, इसमें कोई डॉट नहीं है, इसमें कोई गैप नहीं है इस लाइन के बीच में। अच्छा इसलिए होता है क्योंकि आप जब देख रहे हैं कि ये जो इन तीनों उंगली बेसिकली, जो कि जुपिटर की उंगली, जो कि सैटर्न, जो कि सूर्य के उंगली में, इन तीनों प्लैनेट्स की जो एनर्जी है, इन तीनों प्लैनेट्स की एनर्जी को इस गर्डल ऑफ वेनस में समेटते हैं। तो जब ऐसे होता है, इसमें क्या होता है, देखिए हमें पता है कि हमारा जो भाग्य है उसका कारक है वो शनिदेव है, और हमारा धन और हमारी यश और कीर्ति इसका कारक जो है वो सूर्यदेव है। तो ऐसे में उस इंसान को जिंदगी भर बहुत धन मिलता है, उसका भाग्य उसको सहायता करता है, उसको बहुत यश कीर्ति मिलता है। ऐसे इंसान, सूर्य क्योंकि हम जो है आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी इन सब को भी दर्शाता है, तो ऐसे इंसान बहुत आर्टिस्टिक होता है। ऐसे इंसान की क्रिएटिविटी जो है बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे इंसान ज़िंदगी में अपनी क्रिएटिविटी के द्वारा अपने आर्ट्स, क्राफ्ट्स, स्कल्पचर के द्वारा जो है ज़िंदगी में बहुत उन्नति करता है, बहुत सफलताएं अर्जन करता है। लेकिन ये जो गर्डल ऑफ वेनस है, ये बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि ये जो है हमारी सेक्सुअल अर्ज को ही दिखाता है। खाली देखिए, सेक्सुअल अर्ज को जरूर दिखाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये जो है हमारी एक जो ज़िंदगी का अच्छा पहलू है, जो कि मैंने अभी बताया, जो क्रिएटिविटी है, आर्ट्स है, स्कल्पचर है, एक क्रिएटिव थिंकिंग है, उसको दिखाता है। बेसिकली ये हमारी जो रिस्पॉन्सिवनेस है टुवर्ड्स एनी काइंड ऑफ इमोशनल रिस्पॉन्सिवनेस है, हम किसी भी चीज़ के प्रति जो हमारा जो इमोशनल रिस्पॉन्स है, हम कितना जल्दी और कितना क्विकली और कितना ज़्यादा उसमें रिस्पॉन्स करते हैं, उस चीज़ को बताता है। नाउ हमें पता है कि जो प्यूबर्टी है बेसिकली, जो जवानी है, ये जो इंसान की ज़िंदगी में एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है। ऐसे में जब ये डबल या ट्रिपल अगर कोई वेनस, जो गर्डल ऑफ वेनस फॉर्म होता है, और अगर वो डिफेक्टिव होता है, यानी कि उसमें कटा पिटा हो सकता है, उसमें क्रॉस हो सकता है, उसमें गैप्स हो सकते हैं, उसमें आइलैंड द्वीप जैसा भी बन सकता है। तो अगर ऐसे में होता है और
अगर ऐसे में प्यूबर्टी में या जवानी में देखा जाता है, तो ऐसे वो जो लड़के हैं या लड़कियां हैं वो गलत दिशा में जा सकते हैं। ये बेसिकली हमारे जो सेक्सुअल अर्ज है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। ये इंसान को एक गलत दिशा में ले जाता है, और ऐसे में जो है अगर वो जो है किसी भी तरीके का इंटॉक्सिकेशन, अल्कोहल या शराब के सेवन में जा सकता है, बहुत सारे रिलेशनशिप में जा सकते हैं। अगर ऐसे में उस व्यक्ति का जो हथेली है वो बहुत लालिमा लिए हुए, बहुत ज़्यादा रेड है, अगर माउंट ऑफ वेनस अच्छी तरह डेवलप्ड है, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, और जो माउंट ऑफ मून है, जो चंद्र पर्वत है, वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, तो ऐसे में जो है ऐसे व्यक्ति जो है सेल्फ एब्यूज़ यानी कि मास्टरबेशन या किसी जो मादक द्रव्य का सेवन कर सकते हैं, या जो है किसी गलत तरीके से जो है किसी गलत दिशा में जा सकते हैं, क्योंकि वो इंसान बहुत एक्सुबेरेंस होता है, उस इंसान का पर्सनालिटी बहुत अच्छा होता है, तो वो इंसान तुरंत जो है अपोजिट सेक्स से रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं, और बहुत सारे लोगों के साथ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करके एक प्रोमिस्क्यूइटी जिसको हम बोलते हैं, यानी कि जो सेक्सुअल रिलेशनशिप जब बहुत सारे लोगों के साथ स्थापित किया जाता है तो ऐसे दिशा में चले जाते हैं। तो ऐसे में जो है ये इंसान को जो है गलत दिशा में ले जाता है। वही इंसान का अगर हथेली थोड़ा वीक कंस्टिट्यूशन है, अगर वो हथेली में लालिमा कम है या बोन्स पतला है, आई मीन उंगलियां पतला है और बोन्स जो है उतने प्रॉपरली डेवलप नहीं है, या शुक्र पर्वत दबा हुआ है, तो ऐसे में वो इंसान सेल्फ एब्यूज में चला जाता है। वो थोड़ा शाई नेचर का होता है, इसलिए दूसरे जो सेक्स है उसके साथ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने में, रिलेशनशिप बनाने में जो है शर्माता है। तो ऐसे में वो सेल्फ एब्यूज करता है और अपने आप को जो है और मास्टरबेशन और ऐसी चीज़ें करता है जो कि गलत है। देखिए, गर्डल ऑफ वेनस अगर डिफेक्टिव है और ऐसे में उसका अगर हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा अगर दोनों में प्रॉब्लम है, दोनों डिफेक्टिव है, तो ऐसे में जो है उस इंसान को जो है वो पागलपन तक भी ले जा सकता है या हिस्टेरिक बना सकता है, यानी हिस्ट्री की दौरा भी पड़ सकता है। हार्टलाइन कोई स्ट्रॉन्ग अर्ज को, जो हार्टलाइन बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल अर्ज को दिखाता है। जो थंब है वो बहुत इम्पल्सिव होता है और बहुत सपल होता है जब, और हेडलाइन जो है वो बहुत शार्पली जब चंद्र पर्वत के डिक्लाइन करता है, इस तरीके से जो है डिक्लाइन करता है, तो ऐसे में जो इस इंसान का जो सेक्सुअल अर्ज है, जो इमेजिनेशन है, वो बहुत ज़्यादा होता है सेक्सुअल अर्ज के प्रति, और वो इंसान जो है बहुत ज़्यादा इरोटिक सोचता है, और ऐसे में वो इंसान का जो सेक्सुअल अर्ज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और वो एकदम से जो है ऐसे रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा वो व्याकुल हो जाता है, बहुत ज़्यादा ऐसे वासना उसके अंदर तीव्र हो जाता है, और वो बहुत सारे रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के लिए उसके अंदर एक जुनून सा छा जाता है। किसी मैरिड इंसान का अगर ऐसे होता है कि जो गर्डल ऑफ वेनस अगर जुपिटर माउंट यानी कि गुरु पर्वत से स्टार्ट होके अगर लाइन ऑफ मैरिज यानी कि शादी की रेखा या लाइन ऑफ एफेक्शन हम जिसको कहते हैं वहाँ पे अगर टच करता है, और अगर उसका हृदय रेखा अगर थोड़ा सा जो है लोअर डाउन स्टार्ट होता है, मतलब थोड़ा सा नीचे खिसका हुआ रहता है, नीचे से स्टार्ट होके जाता है, और उसका जो हृदय रेखा का जो टर्मिनेटिंग एंड है, जो फाइनल एंड है, जो नॉर्मली गुरु पर्वत तक जाने को हम अच्छा मानते हैं, तो वो उसका जो टर्मिनेटिंग एंड है, अगर गुरु पर्वत पर जाके अगर उसका जो एंड है वो नीचे की तरफ मूव कर लेता है, जैसे भी आपको दिख रहा है नीचे की तरफ जहाँ पे हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा जहाँ पे जॉइंट होता है उस तरफ अगर वो मूव करता है, तो ऐसे इंसान जो है सिर्फ और सिर्फ जो है सेक्स के लिए सोचता है, वो बहुत सेल्फिश होता है, और ऐसे इंसान का जो सोच है वो एकदम से कभी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, एकदम से कभी वो खुश हो जाता है। तो ऐसे इंसान के साथ जो है उसका जो पार्टनर है वो बहुत प्रॉब्लम में आ जाता है, क्योंकि ऐसे इंसान के साथ जो है शादीशुदा ज़िंदगी में बिताना बहुत मुश्किल हो जाता है, और ऐसे में जो है शादीशुदा ज़िंदगी में जो है प्रॉब्लम आ जाता है, और शादीशुदा ज़िंदगी जो है टूट भी सकती है, या टूटने का ज़्यादा संभावना है, ऐसे हम कह सकते हैं। और अगर हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा दोनों में किसी तरीके का डिफेक्ट है, किसी भी तरीके का डिफेक्ट अगर है, तो ऐसे में उस इंसान को हिस्टीरिया होना या डिप्रेशन होना या किसी तरीके का मानसिक रोग होना बहुत स्वाभाविक है। अगर गर्डल ऑफ वेनस में बार बार क्रॉस
आ रहे हैं, ऐसे जैसे अभी आपको स्क्रीन में दिख रहा है, उसको बार बार कट हो रहा है। और ऐसे में अगर दोनों लाइन हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा डिफेक्टिव है तो वो इंसान जो है उस इंसान को हिस्टीरिया होना बिल्कुल तय है, हिस्टेरिक प्रॉब्लम उसको हो सकता है। अगर गर्डल ऑफ वेनस अगर गर्डल ऑफ वेनस अगेन डिफेक्टिव है, तो शनि पर्वत है वहाँ पे एक क्रॉस है, और उसी इंसान का अगर जो मस्तिष्क रेखा है यानी माइंड लाइन है वो चंद्र पर्वत तक नीचे झुक के आ रहा है, और उसकी उस इंसान का अगर जो वेनस जो माउंट ऑफ वेनस है यानी शुक्र पर्वत है वहाँ पे जाली बन रहा है या कुछ गलत निशानी बन रही है, उसके नेल्स अगर ब्रिटल है, बहुत आसानी से टूट जाएगा ऐसा दिखता है, तो ऐसे में उस इंसान को पैरालिसिस होना, पैरालिटिक अटैक आना इसकी बहुत ज़्यादा संभावना रहता है। और वो इंसान जो है पागलपन तक इस इंसान को जो है पागलपन का दौरा भी पड़ सकता है या पागल भी हो सकते हैं। ऐसे संभावनाएं भी बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता। ऐसे इंसान जो है बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में सोचता है, जो सेक्स और एडिक्शन इन सब चीज़ों के बारे में सोचता है, और फिर उसको जो है पागलपन का दौरा भी पड़ सकता है या पैरालिटिक अटैक आ सकता है। अगर गर्डल ऑफ वेनस अगर डिफेक्टिव है जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, और ऐसे में जो है अगर फेट लाइन जो है वो एंड होता है एक बार से, ऐसे क्रॉस से जो है खत्म होता है, और जो माइंड लाइन है जो मस्तिष्क रेखा है उसका एंड में जाके किसी तरीके का डिफेक्ट रहता है, कोई क्रॉस रहता है, कोई तिल रहता है, और ऐसे में जो हृदय रेखा है जो हार्ट लाइन है उसके नीचे ऐसे नीचे की तरफ जो है डाउनवर्ड्स मूवमेंट करके जो है लाइंस अगर आ रही है, रेखाएं अगर आ रहे हैं, तो ऐसे इंसान जो है अपनी खुद की गलती से या अपनी खुद की बुरी आदतों की वजह से जो है अपने करियर को ख़त्म कर लेता है, उसकी जो मैरिड लाइफ है वो ख़त्म हो जाता है, और वो जो है एट द एंड ऑफ इट उसका ज़िंदगी जो है उसका जो ज़िंदगी है वो बहुत बुरी तरह ख़त्म होता है। ज़िंदगी में वो फिर उसका जो है मौत का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो जाता है, और वो खुद की उसकी गलती की वजह से हो जाता है। वो अपने करियर को फिनिश कर लेता है, उसकी करियर ख़त्म हो जाता है, उसकी जो मैरिड लाइफ है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, और उसकी अपनी पर्सनल लाइफ भी जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। वो इंसान कुछ नहीं सोच सकता, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, और धीरे धीरे जो है वो उसको जो है मृत्यु का सामना करना पड़ सकता है, ऐसे भी देखा गया है। कुछ एक अच्छा पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं कि अगर गर्डल ऑफ वेनस अगर टूटा हुआ नहीं है, अगर उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, और जो भाग्य रेखा है अगर उसके जो शुक्र पर्वत है वो भी अच्छी तरह बना हुआ है, और जो उसके भाग्य रेखा है उसमें कोई रेखा या तो शुक्र पर्वत की तरफ से आके या चंद्र पर्वत से आके अगर मिल रहा है, तो ऐसे इंसान जो है ज़िंदगी में बहुत तरक्की करता है, और उसको अपनी तरक्की में लड़कियों का या अपोजिट सेक्स का साथ मिलता है। वो अपोजिट सेक्स के सपोर्ट से वो ज़िंदगी में आगे बढ़ता है, उसकी भाग्य आगे बढ़ता है, उसकी करियर आगे बढ़ता है। तो ऐसे में हम देख सकते हैं कि गर्डल ऑफ वेनस अगर अच्छी तरह बना हुआ है, और अगर वो त्रुटि मुक्त है, अगर उसमें कोई त्रुटि नहीं है, कोई डिफेक्ट नहीं है, तो वो इंसान को अपनी ज़िंदगी में तरक्की भी देता है, और उसके करियर को भी आगे बढ़ाता है, और उसकी ज़िंदगी भी खुशहाल करता है। गर्डल ऑफ वेनस में अगर क्रॉस है, जहाँ पे वो शनि पर्वत है उसके नीचे अगर क्रॉस है, तो ऐसे इंसान जो है अपने आप को जहर लेके या सेल्फ पॉइजनिंग हम जिसको कह सकते हैं, जहर लेके उसकी ज़िंदगी का अंत हो सकता है। गर्डल ऑफ वेनस अगर 2 या 3 बना हुआ है, और अगर उसमें कोई बीच में अगर स्टार का निशानी आ रहा है, तो ऐसे में जो है वेनरल डिजीज़ यानी कि सेक्सुअल कोई डिजीज़ भी हो सकता है। देखिए हमने आज जो भी डिस्कशन किया वो थोड़ा नेगेटिव आप लोगों को लग सकता है, लेकिन हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमारा जो सोच है, हमारा जो कर्मा है वो हमारे सोच से आता है, एंड एनर्जी फॉलोज थॉट्स। जो हमारा एनर्जी है वो हमारे थॉट को फॉलो करता है। तो हमारा जो थॉट प्रोसेस है अगर वो प्योर होता है, अगर वो सही होता है, तो हमारा एनर्जी उस डायरेक्शन में जाएगा नहीं, और हमारे साथ ऐसा कोई नकारात्मक चीज़ें नहीं होगा। जैसे अभी हमने बहुत सारे गर्डल ऑफ वेनस का डिफेक्टिव रहने पे जो भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किया उसमें दिख रहा था। तो ऐसे में जो है हमें ये सोचना पड़ेगा कि इन सब चीज़ों से हम कैसे मुक्त हो जाए, या स्पेशली ये मेरे जो नए जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है, उनके लिए ये सुझाव है कि अगर आपके हाथ में अगर गर्डल ऑफ वेनस की अगर चिन्ह दिख रहा है, और अगर उसमें कोई किसी भी तरीके का डिफेक्ट दिख रहे हैं, तो इसको आप रिपेयर कर सकते हैं। देखिए हम अपने सोच और कर्मों से, जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि हम अपने सोच और हम अच्छे कर्मों से जो है किसी भी अगर हाथ में कोई अगर त्रुटि है, कोई डिफेक्ट है, तो उसको हम सही कर सकते हैं। तो ऐसे में मैं आप लोगों को ये सुझाव दूंगा
कि आप जो है डेली गायत्री मंत्र का जप कीजिए। जब गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो कि हमारी जो बुद्धि को जो है, हमारी बुद्धि का शोधन करता है, हमारी बुद्धि को सही दिशा देता है, सही मार्ग देता है। तो ऐसा में वो व्यक्ति जो है गलत रास्ते में जाएगा, इसका कोई चांस नहीं रहता, और वो जो है अपना ज़िंदगी में सही मार्ग आता है, सही मार्ग की तरफ चल पड़ता है, और उसको जो है ज़िंदगी में सक्सेस मिलता है, सफलताएँ मिलता है। तो जब आप गायत्री मंत्र जप करेंगे, मेरा सुझाव ये है कि आप दिन में एटलीस्ट एक माला यानी कि 108 बार जप जप कीजिए। हो सके तो 3 या 5 माला कीजिए, अगर आपके पास वक्त है, अगर आप इतना टाइम स्पेयर कर सकते हैं तो कीजिए। ये आपको ज़िंदगी में बहुत सारे अच्छाई देगी। आपको अगर ऐसे कोई त्रुटि जो अभी हमने चर्चा की, ऐसा अगर कुछ भी आपके हाथों में दिख रहा है तो ये त्रुटि चला जाएगा। आप यकीन रखिए कि ऐसा कोई त्रुटि आपको नहीं होगा। आपकी जो चिंताएँ है वो सही दिशा में जाएगा, आपके कर्मा सही होगा। जब आपका कर्मा सही होगा तो आपको उसको फल भी अच्छा मिलेगा। तो मेरा ये वीडियो बनाने का जो पर्पस था, जो उद्देश्य यही था कि अगर आपके हाथ में अगर ऐसे कोई त्रुटि पूर्ण रेखा दिख रहा है, गॉड ऑफ वेनस दिख रहा है जिसमें त्रुटि है, जिसमें कोई कैप है या कोई क्रॉस है या कोई डॉट है या तिल है, या आपके जो माउंट ऑफ वेनस में अगर कोई त्रुटि है या माउंट ऑफ मून में कोई त्रुटि है, तो आपको अगर आपकी चिंता अगर किसी गलत दिशा में जा रहा है, या आपके रिलेशनशिप अगर बार बार रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रहा है, कोई विच्छेद आ रहा है, तो आप जो है गायत्री मंत्र का जप कीजिए। दिन में 108 बार कीजिए, अगर हो सके तो 3 माला या 5 माला कीजिए। आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। आप यकीन रखिए, ये बहुत टेस्टेड एंड प्रूवन रेमेडी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जो जानकारी है इससे बहुत ये इंफॉर्मेटिव है और बहुत यूज़फुल है, और आप इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने करीबियों के साथ, अपने जो भी नॉन सर्कल है उसके साथ, जिससे उनको भी इससे फ़ायदा मिले, उनको भी ऐसी जानकारी मिले, और उनको अगर कुछ इस पर प्रिकॉशन लेना है तो वो वक्त से पहले ले सके, और उनकी ज़िंदगी में जो है कोई नेगेटिविटी ना आए। मैं इसी के साथ अपने वाणी को विराम दूंगा। मैं फिर से एक नया वीडियो में आप लोगों के साथ फिर से आऊँगा, और आप लोग को फिर भी अगर डाउट है इसमें, इस वीडियो के लिए, इस वीडियो के में अगर कुछ भी आपको डाउट आ रहा है या कोई डाउट क्लैरिफिकेशन है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलेगा, और मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा। मैं तब तक यही उम्मीद करूँगा, परमात्मा से यही दुआ करूँगा कि आप लोग खुश रहिए, आपकी ज़िंदगी बहुत खुशहाल हो, आपकी सोच, आपकी कर्मा सब जो है बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में जाए, और परमात्मा आप सबको बहुत सारी खुशियाँ दे, सही सोच दे, सही कर्मा दे, और आप ज़िंदगी को, अपने ज़िंदगी को और बेहतर करें, दूसरे की ज़िंदगी भी बेहतर करें, और आपके जन्म जन्म जो है बहुत सफल हो जाए, जन्मांतर तक आप जो है बहुत सफल होते रहे। मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। हरे कृष्णा।